नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सोलंकी आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। एक गांव में 3 भाइयों का परिवार था। उसमें से सबसे बड़ा भाई जो शादीशुदा था, उसके घर एक संतान बड़े समय के बाद उनके यहाँ लड़का होता है तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। दो तीनों भाई मिल के खुशियाँ मनाते हैं, गांव में मिठाइयाँ बांटते हैं। मगर बच्चा बड़ा तेजस्वी था। वो उसका जन्म होते से ही उसके तेजस्वी गुण नज़र आ रहे थे। समय के साथ परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर थी। घर में खेती बाड़ी थी नहीं, मेहनत मजदूरी करते थे। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लग गया। जब बच्चा 5 साल का हो गया तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे स्कूल जाना है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बच्चे को स्कूल में पढ़ा सके, जबकि उस समय सरकारी स्कूल होते थे, नाम मात्र की फीस लगती थी। मगर किताब कापी बैग लाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चा बड़ा तेज था, बच्चा पढ़ने की जिद कर रहा था, पर माँ बाप लाचार थे, मजबूर थे। लड़के के छोटे चाचा ने किसान के यहाँ साल भर के लिए मजदूरी की। उन मजदूरी के पैसों से उसका एक स्कूल में दाखिला हुआ। तो बच्चा जैसे ही स्कूल गया, साहब ने उसको देखा और माँ साहब ने तुरंत कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने बड़ा सुंदर नाम बोला। माँ साहब बोला, इसका नाम किसने रखा है? तो लड़के के चाचा ने बोला, इसका नाम इन मामाओं ने रखा है। अद्भुत बच्चा है, लेकिन ज़रूर ये कुछ न कुछ बनेगा और आप लोगों को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएगा। साहब ठीक है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। हम लोगों के पास तो इतना पर्याप्त धन है नहीं, हम इसको कुछ काबिल बना सके। माँ साहब ने जब बच्चे से पूछा, साहब ने जब बच्चे को पढ़ाना चालू किया, उसने माँ साहब को बोला, माँ साहब मैं तीसरी के गणित कर सकता हूँ, मैं तीसरी की पुस्तक पढ़ सकता हूँ। माँ साहब ने बोला, बहुत अच्छा, तो अभी पहली में हो, बाद भी आप में इतना ज्ञान। माँ साहब को लग रहा था कि बच्चा बड़ा ही गुणकारी और आज्ञाकारी और बड़ा ही पढ़ने में होशियार है, बहुत तरक्की करेगा। साहब ने बोला, अच्छा ये बताओ, मुझे गणित करके बताओ। बच्चा उठा, चाक उठाया और बोर्ड पे गणित सॉल्व कर दिया। अब हक्के बक्के रह गए। वाह! समय बीतता गया। गांव में प्राथमिक विद्यालय था। बच्चा 5वीं तक तो पढ़ लिया। 5वीं में गया तो थोड़ा सा उदास हो गया तो माँ साहब ने पूछा कि क्या हो गया बेटा, तुम उदास क्यों हो? बोले, माँ साहब गांव में स्कूल था, गांव में ही घर है। गांव में स्कूल है, गांव में ही घर है। मैं अपना पैदल आता हूँ और पैदल चले जाता हूँ। और गांव में स्कूल और गांव में घर होने से मैं 4 बजे तक यहाँ पढ़ाई करता हूँ और शाम को मैं मजदूरी करता हूँ। किसी के खेत में चले जाता हूँ, किसी का कुछ कर देता हूँ। मगर आप माँ साहब, आगे की स्कूल के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मेरे पास साइकिल तो छोड़ो, पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, तो अब मैं यहाँ से 10 किलोमीटर कैसे जाऊँगा? माँ साहब को लगा कि बच्चा बड़ा अच्छा है, पढ़ाई में होशियार है। माँ साहब ने बोला कि ठीक है बेटा, कुछ न कुछ तुम्हारी भगवान व्यवस्था करेगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और आराम से घर जाइए, अपने माता पिता को बताइए। पास भी हो गया बच्चा, 5वीं में पूरे ज़िले में अव्वल आया। अब कोई बच्चा अव्वल आता है तो उसको स्कूल की फ़ीस माफ़ हो जाती है, बुक मिल जाती है, कापी मिल जाती है, सब मिल जाता है। मगर आने जाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मगर बच्चा हिम्मत नहीं हारा और वो आगे गया। इस कहानी में अभी यहीं तक 6, 7 और 8 के आगे बच्चा कहाँ गया, किस मुकाम पे पहुँचा, और ये सत्य घटना है और मेरी आंखों देखी घटना है, और आज बच्चा सक्सेस भी है। धन्यवाद।